साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज 19 अगस्त 2025 है और 19 अगस्त को पूरी दुनिया में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 19 अगस्त 1839 में जोसेफ नाइसफोर ने एक फोटो क्लिक किया। उस फोटो का नाम था द व्यू ऑफ विंडो डी ग्रॉस। डी ग्रॉस अब ये फ्रांस का था और फ्रांस से ही फोटोग्राफी की शुरुआत होती है। पहले जो कैमरे थे वो उन कैमरों को डेग्रो टाइप कैमरे कहा जाता है और जो पहली फोटो क्लिक की गई थी वो जोसेफ नाइसफोर ने किया था 19 अगस्त 1839 में, और जिसे फ्रांस की सरकार ने इस फोटोग्राफी को द गिफ्ट ऑफ द वर्ल्ड द गिफ्ट ऑफ द वर्ल्ड, वास्तव में फोटोग्राफी एक प्रकार का गिफ्ट है, एक प्रकार का उपहार। सभी लोग अपने स्मृतियों को, अपनी प्रेरणाओं को, अपने यादगार लम्हों को चित्रों में सजोना चाहते हैं ताकि उन स्मृतियों को खुद के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सजोकर रखा जा सके। इसी धारणा ने फोटोग्राफी जैसी कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और तब से लेकर अब तक विभिन्न प्रकार के कैमरों का विकास फोटोग्राफी के लिए किया जा चुका है। पहले जो कैमरे थे उन्हें डेगुरोटाइप कैमरा कहा गया। तत्समय में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो की जाती थी, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो बनाई जाती थी। इसके पश्चात 1861 में रंगीन फोटो लगने लगी, रंगीन कैमरे भी आ गए और 1975 तक आते आते कोडक ने डिजिटल कैमरा बना दिया। आजकल तो प्रत्येक स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन में डिजिटल कैमरे लगे हुए हैं। आप कहीं भी प्रकृति में, वाइल्ड लाइफ में, माउंट एवरेस्ट में, अंतरिक्ष में, समुद्र में, पृथ्वी के गर्भ के नीचे कहीं की भी आप फोटोग्राफी ले सकते हैं। और फोटोग्राफी का आज इतना महत्व हो गया है, न केवल ये हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को, हमारे इतिहास को बताता है, बल्कि उन फोटोग्राफी से हम प्रेरणा भी लेते हैं। आज अंतरिक्ष में जाकर पहुंच करके हम पृथ्वी की फोटो लेते हैं और अंतरिक्ष में जाकर अंतरिक्ष की, ब्रह्मांड की फोटो लेते हैं, और वो फोटो हमें हमारे रिसर्च के लिए, हमारे अनुसंधान के लिए और मानव को एक नई दिशा में गतिमान होने के लिए प्रेरित भी करता है। तो आज इसी उपलक्ष्य में, ताकि लोग फोटोग्राफी के प्रति लोगों का उत्साह रहे, प्रेरणा मिले, हम अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति और अपने समाज को अपनी स्मृतियों में फोटोग्राफी के माध्यम से संजो के रखें, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। आज हम कुछ ऐसे भारत के प्रसिद्ध फोटोग्राफर की चर्चा करेंगे जो कि फोटोग्राफी के क्षेत्र में कीर्तिमान अर्जित किया है, ख्याति अर्जित किया है, प्रसिद्धि अर्जित किया है। तो आज हम ऐसे 8-10 फोटोग्राफर की चर्चा करेंगे जो कि विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो नेचर हो, वाइल्ड लाइफ हो, पोर्ट्रेट हो, अंतरिक्ष हो, कोई वार हो, युद्ध हो, कोई संग्राम चल रहा हो, या समाज की बहुत सारे मुद्दे हों, गरीबी हो, भुखमरी हो, कुपोषण हो, इन सब मुद्दों की फोटोग्राफी के द्वारा समाज का ध्यान आकर्षित करते हैं। बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफीज आप देखे होंगे। अभी जैसे इजराइल में वॉर चल रहा है, गाजा में कुपोषण से कई बच्चों की डेथ हो रही है, तो फोटोग्राफी के माध्यम से दुनिया को दिखाया जाता है कि किस तरह की दृश्य देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट की बहुत सारी स्थितियां सामने आती हैं। तो आज हम इन्हीं की चर्चा करते हैं कि बहुत सारे हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं, खासकर भारत में, जो कि विभिन्न क्षेत्रों की फोटोग्राफी के लिए बड़े ही ख्याति लब्ध हैं, जिनमें रघुराय इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और भोपाल गैस त्रासदी आपको मालूम होगा कि 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस यूनियन कार्बाइड कारखाने से गैस निकली, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली, और उसमें जो मानव का नुकसान हुआ, जान की हानि हुई, मृत्यु हुई, उनकी फोटोग्राफ्स को भोपाल गैस त्रासदी की फोटोग्राफी रघु राय ने किया था।
जो कि उनकी ये जो भोपाल गेस्ट त्रासदी की फोटोग्राफी थी वो पूरी दुनिया भर में चर्चित रही। तो रघु राय आपको पद्मश्री अवार्ड फोटोग्राफी के लिए मिला हुआ है। दूसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम होमाई होमाई ब्यारा बाला। आप महिला फोटोग्राफर हैं और आप प्रथम महिला फोटो जर्नलिस्ट हैं। याद रखिएगा, होमाई ब्यारा बाला फर्स्ट लेडी ऑफ फोटोग्राफी। स्वतंत्रता संग्राम के समय की फोटोग्राफी, गांधी और नेहरू के युग की जो ऐतिहासिक तस्वीरें आपके द्वारा खींची गई, और आप पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट होमाई ब्यारा बाला। बड़ा अच्छा नाम है, इसको आप याद रखिएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण फोटोग्राफर की हम चर्चा करेंगे वो है दयानीता सिंह। दयानीता सिंह, ये आप फोटो बुक्स में जो फोटो बनती हैं और आर्टिस्टिक फोटोग्राफी के लिए बहुत ही जाना माना नाम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनको फोटोग्राफी का नोबेल कहे जाने वाला हास ब्लेड अवार्ड 2022 में मिला था। हाल्स ब्लेड अवार्ड, जिसे फोटोग्राफी के क्षेत्र में नोबेल कहा जाता है, तो दयानीता सिंह को मिला। सुनियल जैन, सुनियल जैन शब्द याद रखिएगा, सुनील जैन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय की फोटो, बंगाल में अकाल, खतरनाक अकाल ब्रिटिश शासन काल में पड़ा था, और किसान आंदोलन की फोटोग्राफी के लिए आप जानी जाती रही हैं। उनकी तस्वीरें भारत की सामाजिक स्थिति का दस्तावेज मानी जाती है। तो आप सुनील जैन को भी आप याद रख सकते हैं। सोमनाथ हार्स, सोमनाथ हार्स कला के क्षेत्र में और सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित आपकी फोटोग्राफी बड़ी चर्चा हुआ करती रही है। ललित राय, ललित राय पर्वतारोहण, लोग माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं, कंचनजंगा में जाते हैं, और तमाम की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वहां लोग पर्वतारोहण करते हैं। और उस समय की जो ऐतिहासिक एडवेंचरस फोटोग्राफी होती है तो लोगों के दिलों और दिमाग में छा जाती है। माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली बाछेंद्री पाल हो, संतोष यादव हो, और भी जो लोग चढ़ते हैं उनकी फोटोग्राफी देखने के लिए लोग गूगल में सर्च करते हैं, गूगलों में देखते हैं। तो ये सोमनाथ हर्ष कला और सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित फोटोग्राफी, सोमनाथ हर्ष। और ललित राय की हम बात कर रहे थे, पर्वतारोहण और युद्ध क्षेत्र, करगिल का वार हुआ, और भी जब कुवैत, इराक और कुवैत के जो वॉर थे, तो ये युद्ध क्षेत्र की फोटोग्राफी बड़ी साहसिक फोटोग्राफी होती है। जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, फोटोग्राफर्स वहां पहुंच कर फोटोग्राफी करते हैं, बड़ी रिस्क फुल होती है ये। तो युद्ध के क्षेत्र की फोटोग्राफी के लिए ललित राय बड़ा प्रसिद्ध नाम रहा है। नाम को हम याद रख सकते हैं। जो कारगिल युद्ध की तस्वीरें हैं, आपने देखा होगा कि तूफान के बीच में ऊंची पर्वत चोटी पर तिरंगा झंडा को लहरा दिया गया, वो फोटो ललित राय की ली हुई फोटो है। अतुल कसबेकर, अतुल कसबेकर फैशन के लिए, फैशन भी बड़ी महत्वपूर्ण, लाइफ स्टाइल, फैशन और बॉलीवुड, इनकी फोटोग्राफी का क्षेत्र है। बॉलीवुड में बड़ी सुंदर सुंदर दृश्य अभिनेता अभिनेत्रियों की, उनकी फैशन डिजाइन की, उनकी लाइफ स्टाइल की फोटो अतुल कसबेकर के द्वारा खींची जाती है। किंग फिशर कैलेंडर, आपकी जो शूटिंग थी, शूट की फोटो थी, वो बड़ी चर्चा में रही, बड़ी प्रसिद्ध रही, ललित कसबेकर जी। तो आप इनका नाम भी याद कर सकते हैं। सुधीर शिवराम, भारत के मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ जंगलों की और जंगलों में रहने वाले वन्य जीवों को जिन्हें वाइल्ड लाइफ कहा जाता है, शेर, तेंदुआ, बारहसिंघा, हिम तेंदुआ, और जो बिग कैट ग्रुप के जो बहुत सारे पक्षी हैं, जानवर हैं, तो इनकी सबकी फोटोज, इनकी क्लिक्स, जीवित चित्र, समय पर चित्र, ऑन द स्पॉट चित्र बड़े ही प्रसिद्ध रहते हैं और लोग देखने के लिए लालायित होते हैं। तो आप इनको याद रख सकते हैं। सुधीर शिवराम, भारत के मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। प्रभु देवादास, प्रभु देवादास
फैशन, आर्ट और ह्यूमन पोर्ट्रेट के लिए। और बोमेन नाम की फोटोग्राफी आपकी बहुत चर्चा रही। बोमेन नाम की फोटोग्राफी, प्रभु देवादास, बहुत चर्चा रही। सुरेश ठाकुर, सुरेश ठाकुर ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्री के क्षेत्र में और नेचर फोटोग्राफी के लिए आप चर्चित रहे। तो इस तरह जो कैमरे का इतिहास था, पहला जो कैमरा था डेग्रोटाइप कैमरा और आज डिजिटल कैमरा है। पहली जो फोटो क्लिक की थी वो जोसेफ नाइस 4 ने किया था, और आज तो हर वक्त कहीं भी कभी भी एक क्लिक आपके मोबाइल से भी और शानदार फोटो आप अपने डिजिटल वैलेट्स में और गूगल ड्राइव में रख सकते हैं, फोटो को संरक्षित कर सकते हैं। और फोटो हमारे चित्र, हमारी पुरानी यादों को भी ताजा करता है और हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी समाज की जानकारी भी देता है। तो आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है और बहुत से जो फोटोग्राफर्स लवर हैं, जो हर महत्वपूर्ण क्षणों को, लम्हों को, यादगार क्षणों को क्लिक कर लेना चाहते हैं, अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं, उसके लिए घंटों घंटों का उन क्षणों का, उन लम्हों का इंतजार भी करते हैं, चाहे वो नेचर से संबंधित हो, पर्वतारोहण संबंधित हो, वॉर से संबंधित हो या प्रकृति की सुंदर छटा हो। तो उनके संबंधित सुंदर दृश्य लेने के लिए घंटों इंतजार भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से केसेस सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं कि एक शानदार क्लिक के लिए घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है, ऐसा कई बार पढ़ने को मिलता है। तो आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है और फोटोग्राफी एक बहुत सुंदर हॉबी है और इस हॉबी के द्वारा हम बहुत सारा अनुभव भी गेन करते हैं और अपनी बहुत सारी स्मृतियों को भी संजो के रखते हैं। तो इस विश्व फोटोग्राफी की दिवस में अपनी हॉबी को हम आगे बढ़ाएं और इसको प्रेरित भी करें। जय हिंद, जय भारत।